बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। पंजाब के निगरान वजीर आला का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। स्पीकर सिप्तैन खान की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी के इजलास में फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन नवीद अकरम चीमा, अहमद नवाज सुखैरा, मोहसिन नकवी और राहत चीमा में से किसी एक को निगरान वजीर आला बनाने का ऐलान करेगा। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास नकवी, अब मामला आगे कैसे चलेगा, अब तक की बात भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये गवर्नर पंजाब से आगाज़ हुआ था इस मामले का, और गवर्नर पंजाब जब इस मामले को हल नहीं कर सके थे, 2 रोज़ कबल जो है स्पीकर पंजाब असम्बली को उन्होंने मामला भेज दिया था, जिस पे स्पीकर पंजाब असम्बली ने 3 अरकान लिए थे हुकूमत और अपोजिशन के। और उसके बाद आज आखिरी रोज़ था, रात 10:10 तक का टाइम है। तो ये मीटिंग आज हुई। 3 अरकान हुकूमत के थे, जिसमें राजा बशारत, मियाँ अस्लम इकबाल और हाशिम जवाबख्श थे, जबकि जो अपोजिशन थी उसकी जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान थे। 3 बजे ये मुलाकात शुरू हुई, उसके बाद 5 बजे ये मुलाकात ख़त्म हो गई। 2 घंटे के दौरान जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सके। अपने अपने नामों के हवाले से 4 नाम सामने आए थे, अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी और राहत चीमा। तो इस हवाले से दोनों जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए और दोनों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरे के जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत नहीं हैं और क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरता है। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि मामला जो है अब आज जो है स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख देंगे। 10:10 का टाइम है। उससे पहले कभी इम्कान था कि शायद किसी एक नाम पर जो है मुत्तफिक हो जाती हुकूमती और अपोजिशन जमातें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के पास चली गई है और रात को 10:10 पर जो सिप्तैन खान है वो इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास के 4 नाम जाएंगे, जिनमें से किसी एक नाम को इलेक्शन कमीशन सेलेक्ट करेगा। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों काबिल शख्सियात के नाम दिए। पीटीआई को अहद चीमा और मोहसिन नकवी दोनों पर एतराज है। का फैसला तो यही है कि इत्तफाक नहीं हो सकता। अगर अहद को एक इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो हमारा 100% यकीन था कि अहद बेहतरीन तरीके से उसको अदा करेंगे। बाहर कैफ उनका ये नुक्ता था कि क्योंकि उन पर सिर्फ नैब के केसेस हैं, तो हमने कहा कि ये जो नैब आपकी नैब थी, ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के स्यातरीन 4 साल थे। इसी नैब ने पाकिस्तान की मईशत को यहाँ पे पहुँचाया। क्या अहद चीमा को ये मेट्रो का ये जो ऑरेंज लाइन का टास्क मिला, जब वो नहीं था तो क्या था और जब वो था तो क्या था? पीटीआई रहनुमा राजा बशारत का कहना है पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम दिए वो हर लिहाज से बेहतर हैं। दोनों जानिब से नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका। अब नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाने हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, सुनते हैं। जो नाम हमने दिए थे उनको अगर किसी भी पैमाने पर आप जज कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से अपोजिशन की तरफ से दिए गए नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं। फ़ैसले वो करें कि जो अवाम को काबिल कबूल हों। बहरहाल ये हमारी राय थी, उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने स्ट्रिक्ट किया अपने 2 नामों पे जो उन्होंने भेजे थे और हमने स्ट्रिक्ट किया अपने 2 नामों पे। फ़ैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। समा निगरान वज़ीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इजलास में दोनों जानिब से एक नाम मुस्तरद कर दिया गया। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, बताइए क्या है अंदरूनी कहानी इजलास की? और अपोजिशन की निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से जो आज बैठक की, जो कि नाकाम हुई और उसमें कोई हौसला अफजा एक नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका, उस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि दोनों तरफ से एक नाम को मुस्तरद किया गया और इस मुलाकात के अंदर यहाँ तक नौबत आई कि अहमद नवाज सुखेरा को सरकारी मुलाजिम करार देते हुए उन्हें जहाँ पर नाहल कहा गया अपोजिशन की तरफ से, तो वहीं पर जो अपोजिशन कमेटी का जो एतराज था उनका कहना था कि नवीद चीमा इनका नाम जो है वो नाम लिस्ट में नहीं आ सकता। लेकिन जहां पर वो ये कह रहे थे कि इनका नाम लिस्ट में नहीं आ सकता, वहां पर जरा ये बता रहे हैं कि अपोजिशन ने उनके नाम के ऊपर भी कुछ बातचीत की और थोड़ी सी नरमी दिखाई। ताहम अहद चीमा के ऊपर और इसी तरह अहमद नवाज सुखेरा के ऊपर बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं हो सका
और अब इसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी और नवीद चीमा इनमें से किसी एक को निगरान वज़ीर आला के लिए चुने जाने का कभी इम्कान है, क्योंकि आज जो मुलाकात थी उसके अंदर इन दो नामों के ऊपर थोड़ी सी पेशरफ्त हुई और इसके अंदर दोनों की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी थी। हुकूमत भी रुकन कहते थे कि नवीद चीमा को फाइनल कर रहे हैं और अपोजिशन का इसरार था कि मोहसिन नकवी को कर ले। तो अब देखना यह है कि रात 10:10 पर जब गवर्नर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को खत, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कितनी देर में नए निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान करता है। तो दूसरी जानिब ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि गवर्नर हाउस में कल निगरान वज़ीर आला के जो हल्फ बर्दारी है उसके लिए भी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो मामला है ये कल सुबह या कल दोपहर 2 बजे तक ये हल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस बारे में। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के नाम पर डेडलॉक के बाद इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक और महमूद खान को अहम टास्क दे दिया है। अपोजिशन से मामला इफ़हाम व तफ़हीम से तय करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब से। तारिक साहब, यहाँ पर तो मामला हल नहीं हो पा रहा है, इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, यकीनन पंजाब में तो डेडलॉक था और अब मामला इलेक्शन कमीशन के बाद चले गया, लेकिन यहाँ पर भी ये था कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के दरमियान काफ़ी दूरियां पैदा हो गई थी, जो हालिया बयान जारी किए गए थे दोनों तरफ से, और वज़ीर आला ने इनकार कर दिया था कि वो किसी सूरत अपने नाम अपोजिशन लीडर के सामने पेश नहीं करेंगे। लेकिन आज इमरान खान ने परवेज़ खटक को ये टास्क दिया था और फिर महमूद खान से उन्होंने बात कर ली थी और दोनों पर वाज़ेह कर दिया था कि वो अपोजिशन के साथ बैठकर मामला तय कर ले और कोशिश कर ले कि अवाम व तफ़हीम से के जो निगरान वज़ीर आला है उनका नाम का इंतखाब किया जाए। अब इस हवाले से जो ना फिर हमारे ज़राए ने बताया कि परवेज़ खटक ने अकरम दुरानी जो अपोजिशन लीडर थे यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उनसे रब्ता किया और उनको बता दिया था और उनको पेशिश कर दी थी कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो कल मुज़ाकरात का दिन रख लेते हैं। लेकिन अकरम दुरानी का जवाब ये था कि कल तो चूंकि आखिरी दिन है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, तो आज रात ये मुलाकात तय कर लेते हैं। तो आज 8 बजे जो है ये स्पीकर हाउस में मुलाकात रख ली गई है और स्पीकर हाउस पे ये भी था कि वज़ीर आला और अकरम दुरानी दोनों के लिए वो जगह काबिल कबूल थी। वज़ीर आला अपोजिशन लीडर के पास नहीं जाना चाहते थे और अपोजिशन लीडर चीफ हाउस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए स्पीकर हाउस रख दिया गया है जहां पे मुज़ाकरात होंगे। ठीक है, अब ये अहम मुलाकात होगी है और मुलाकात में देखा जाएगा कि ये फैसला हो पाता है केपीके का या नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक आफाक साहब। अब इसी मुलाकात के बारे में आपको बताया, खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला की नामजदगी का ये मामला, महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान मुलाकात तय पा गई है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे इरफान मूसाज़ई हमारे साथ है। इरफान मूसाज़ई, फिलहाल तो हमारे पास यही खबर है, ये अच्छी खबर है, बेहतर खबर है? जी बिल्कुल, आज 3 दिनों बाद जो है वो हुकूमत और अपोजिशन लीडर के माबैन जो है वो राब्ता हुआ है और वो भी जो है वो परवेज़ खटक के ज़रिए जो है वो वज़ीर आला की जानिब से जो है वो राब्ता किया गया है, जिसके बाद अकरम खान दुरानी ने कहा था कि वो वज़ीर आला हाउस जो है वो किसी सूरत में वहाँ पर मुलाकात नहीं करेंगे। उसके बाद जो है वो स्पीकर हाउस जो है वो तय पा गया था। निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम जो है वो अपोजिशन लीडर और हुकूमत की जानिब से जो है वो उस पर मुशावरत की जाएगी। तो आज 7 बजे का टाइम दिया गया है कि वो मुलाकात का टाइम तय गया कि स्पीकर हाउस में जो है वो तय पाया गया है। स्पीकर जो थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के वो एबटाबाद में, उनको भी कहा गया है कि फौरी तौर पर 7 बजे तक जो है वो स्पीकर हाउस वो पहुंच जाए। और मुलाकात में ज़राए का यही कहना है कि मुलाकात में जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी और परवेज़ खटक जो है वो ये तीनों जो है वो मुलाकात में शामिल होंगे और अब जो निगरान नाम है वज़ीर आला के उस पर मुशावरत की जाएगी। आज पहले ही से जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि 2 नाम जो है उनकी जानिब से फाइनल हो चुके हैं और वो इमरान खान को जो है वो इमरान खान की मंजूरी के बाद जो है वो मीडिया के सामने और वो शेयर किए जाएंगे। तो आज जो है 3 दिनों में चूंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को वो सरप्राइज दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन का भी फौरी एक्शन, 35 अरकान को डीनोटिफाई करते हुए नशिस्तें खाली करार दे दी। PTI अरकान पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद स्पीकर से मिलने पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, मगर राजा परवेज अशरफ मिले, ना ही सेक्रेटरी कौमी असम्बली शाह महमूद ने बाकी अरकान के इस्तीफे भी मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तब्दील करने की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। राजा परवेज अशरफ ने मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरो बख्तियार, फखर इमाम और आमिर क्यानी समेत 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 17 जनवरी को भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे।
तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का ऐलान कर रखा था। स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज इजलास अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया था, मगर फिर भी PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुआ, जिसमें स्पीकर से मुलाकात का फैसला किया गया। शाह महमूद कुरैशी के सरबराही में कुछ अरकान स्पीकर चैम्बर पहुँचे, मगर वहाँ राजा परवेज अशरफ मौजूद थे, न ही सेक्रेटरी कौमी असम्बली। हमारे मेंबर्स आए हुए, हम बैठे हुए, आके इस्तीफे सबके एक्सेप्ट करें, जरूरत है तो आए, अपनी मर्जी से जिनको उसने करना था उनको डी नोटिफाई कर दिया। PTI के बाकी अरकान पैदल ही पार्लियामेंट हाउस आए, मगर पार्लियामेंट हाउस का मरकजी गेट बंद मिला। असद कैसर के सिक्योरिटी एहलकारों से अंदर जाने के लिए तकरार भी हुई। PTI रहनुमाओं ने स्पीकर के इकदाम को गैर आईनी करार दिया। स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने फरार अख्तियार किया। हमने फैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखिर कर दिया। जो हमारे बकिया रह गए थे और उनके इस्तीफे कबूल करें। जराए का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान के इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं। हुकूमत निगरान सेटअप की मुशावरत के लिए तहरीक इंसाफ की अपोजिशन लीडर तब्दील करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होने देगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर साद रफीक का कहना है, उम्मीद है इमरान खान अब 35 पंक्चर की इस्तिलाह को सियासी बयानबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। इलेक्शन क़ब्ल वक्त होंगे, बर वक्त या जब भी हो, इत्तेफाक़ी राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। इक़्तिदार की बेरहम जंग से हट कर मुकालमा हो, अपनी अपनी गलतियाँ मानी जाए, रियासत को दलदल से निकाल कर मुल्क चलाने की राह ढूंढी जाए। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी अता तारड़ ने ट्वीट किया। उधर खान साहिब मीटिंग कर रहे थे वापसी की, इधर पक्की वापसी हो गई। सवाल किया, आना है वापस असेंबली। ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं। ख़तरा है कि मुल्क में श्रीलंका वाले हालात पैदा हो सकते हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान की तनकीद, बोले हमारे दौर में इंडस्ट्री ज़रा तरक्की कर रही थी, वो कौन सा जहन था जिसने इन लोगों को पकड़ कर ऊपर बिठा दिया। ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, हमारी ज़राअत ग्रो कर रही थी 4.5% 17 साल के बाद, टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम थी, सर्विसेज इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। उसको कैसे हुआ कि उसको आज आके यहां पाकिस्तान खड़ा हो गया। हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। जो लोगों ने माइशत पर 30 साल से तबाह कर रहे हैं, वो आज कैसे ठीक करना था उन्होंने। ये कौन सा ज़हन था जिसने पकड़ के इनको ऊपर बैठा दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कमर कस ली है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले भी तरक्की दी थी, अब भी मुश्किलात से निकालेंगे। मुल्क की हालात को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान को लाकर मुल्क के साथ घिनौना मजाक किया गया। हमारे दौर में लोग खुशहाल थे, PTI दौर में लोग बदहाल हो गए, मुल्क तबाही के किनारे तक चला गया था। हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए मुहिम चलाई है। मुआशी चैलेंजेस और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान, जिसे मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म है नवाज शरीफ। अल्लाह फजल करम करेगा, माइक मुर्तज़ा नीचे, पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। मुमलिकत खुदादाद को इस नहज पर पहुंचाया किसने? 4 साल कैसे गुजरे? मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपना दौर याद दिलाया। इमरान खान को पाकिस्तान का बैडमैन करार दिया। पाकिस्तान का जो ये बैडमैन जो है, जो दहशत कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए। साबिक वजीर आज़म ने अब सब कुछ ठीक करने की ठान ली। मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितमगरीफियाँ हुई हैं, जो जालिमाना सलूक किया गया, सुनो उसको बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। आवाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी। मुल्क में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन?
सहाफी का सवाल और नवाज शरीफ का जवाब कुछ यूं था। क्या आप जनरल बाजवा और जनरल फैज को जिम्मेदार समझते हैं, जिनका नाम आपने गुजरावाला स्पीच में लिया? आप सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं। अब ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना किसी का नाम छुपा हुआ है। अपने हर पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया है। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि हम तो तबाही के किनारे चले गए थे, हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए मुहिम चलाई है। अब कराची की सियासत का रुख करते हैं। कौन बनेगा मेयर कराची? मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ जारी है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएगी या तहरीक इंसाफ से? बॉल जमात इस्लामी के कोर्ट में है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ा। गुज़श्ता रोज़ इदारा नूर हक में सईद गनी से मुलाकात में हाफिज नईमुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। मेयर जियाला होगा या जमात इस्लामी का? पिक्चर अभी बाकी है। सूरत हाल गैर वाज़ेह है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए 5 दिन हो चुके हैं। शहरियों को अपने मेयर का इंतजार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार देने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं 5 से 7% टर्न आउट के नताइज को इकट्ठा करने में 5 रोज़ गुजर गए। पोलिंग वाले रोज़ MPA बैलेट बॉक्स की सील तोड़ रहा था। MQM रहनुमा का कहना था पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी इत्तेहाद से मेयर आया तो झगड़े में 4 साल गुजर जाएंगे। PTI जमात इस्लामी का मेयर आता है तो पीपल्स पार्टी काम नहीं करने देगी। 5 से 7% टर्न आउट मिला है आपको, और आपको ये कंपाइल करने में भी 5 दिन लग गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, बहुत सारे रंग मौजूद हैं। ऐसा इलेक्शन किसी ने देखा नहीं है कराची में कि एक MPA बैलेट बॉक्स के सील तोड़ रहा है खड़ा हुआ। सड़क पे बैलेट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये सैलाब आ गया था, यहाँ क्या हुआ था इस शहर में? दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन के इन इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। जो स्टेटमेंट आया था कि कराची को 2 जगह 2 डिविजन्स बना दिए जाएं, क्या आप एक और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो? इधर हम उधर तुम करके। जमात इस्लामी का मेयर आता है अलॉन्ग विद पीपल्स पार्टी, लड़ाई झगड़े में 4 साल गुजर जाएंगे। अगर PTI और जमात इस्लामी का मेयर आता है, डिप्टी मेयर आता है, तो पीपल्स पार्टी काम करने नहीं देगी। 14 साल उसने खुद कुछ नहीं किया है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सियासी जमातों में राब्ते जारी हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात भी जल्द होगी। तहरीक इंसाफ के ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से भी राब्ता किया है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम खान, किससे राब्ते हो रहे हैं और किनके हो रहे हैं? देखिए, मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ और राब्तों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा इदारा नूर जमात इस्लामी के दफ्तर पहुंचे थे और जमात इस्लामी के रहनुमाओं का एक वफ़द जल्द तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी और जमात के दरमियान जो राब्ते हुए उसमें यह भी इत्तेफाक हुआ कि जो तहफ़्फ़ुज़ात जमात इस्लामी के हैं वो दूर किए जाएंगे। एक बड़ा मुतालबा 6 UCs के हवाले से था, उस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से यह कहा जा रहा है, ये मौका इख्तियार किया गया है कि उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। इसके साथ साथ एक और तहफ़्फ़ुज़ात ये थे जमात इस्लामी के ROs और DROs पर चूंकि सियासी दबाव है, इसलिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो UC चेयरमैन है उनकी दरख्वास्त पर नोटिस हो रहा है। उस पर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने UC चेयरमैन से कहा है, नौमुंतखब UC चेयरमैन से, कि अब वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, DROs के पास ना जाए। एक बड़ी खबर इसमें अलबत्ता ये हमारी एक बात हुई पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कि तहरीक इंसाफ के ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है। ये राब्ता बहैसियत जमात नहीं हुआ है, कुछ अरकान ने राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह जमात इस्लामी से इत्तेहाद में, जमात इस्लामी से मामला ना बने तो दीगर ऑप्शन पर गौर होगा। उनका ये दावा है कि ऑप्शन मौजूद है, हम जियाला मेयर अब बना सकते हैं। अब देखना यह है कि पीपल्स जमात इस्लामी इस हवाले से क्या मौका इख्तियार करती है, क्योंकि अगला राब्ता जो करेगी जमात इस्लामी वो पीपल्स बिल्कुल तहरीक इंसाफ से करेगी। ये राब्तों का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात भी जल्द होगी। बहुत शुक्रिया असलम खान आपका। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI को निशाने पर रख लिया। बोले दुश्मन भी वो काम नहीं कर रहे जो एक जमात मुल्क के खिलाफ कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ख़त्म करके सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई। कराची से 14 सीटों के दावेदार जमात का बल्दियाती इलेक्शन में वाइट वॉश हो गया।
पाकिस्तान को इस वक्त सियासी एडवेंचर की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। पाकिस्तान ना डिफॉल्ट करेगा, ना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने देंगे। ये दुश्मन पाकिस्तान के भी प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर से एक जमात है, एक लॉबी है जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमतों को ख़त्म करके मुल्क में एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा कर दी और अब वो कौमी असम्बली में आके कौमी असम्बली को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। वो जमात जो दावा करती थी कि उसके पास 14 सीटें हैं, उसका कराची में वाइट वॉश हो गया। वो कराची जिसे पाकिस्तान का दिमाग कहा जाता है, उसने उस जमात का कचूमर निकाल दिया कि जिसने पिछले 4 सालों में मुल्क की मईशत का कचूमर निकाला था। जैसे कराची के अवाम ने झूठ की सियासत को मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी उस सियासत को मुस्तरद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए 22 करोड़ से ज़ायद आबादी की बड़ी मार्केट है। तवानाई, बुनियादी ढांचे, ई-कॉमर्स और IT में सरमायाकारी की जा सकती है। खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, UAE के ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी के भरपूर मौक़े से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शोबों में बहुत ज़्यादा सलाहियत के साथ ताउन की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, दो तरफ़ा तिजारत की मौजूदा सतह दोनों ममालिक के ताल्लुकात की सही अक्कास नहीं है। हम अपने मौजूदा इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी का मामला। दोनों मुल्कों के दरमियान खाम तेल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की तिजारत के लिए जामे प्लान तैयार करने पर इत्तफाक हो गया। बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक कहते हैं दरामद इसी साल शुरू होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान भर में इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, UAE हिलाल अहमर की जानिब से सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और KP के मुतअद्दिद अज़ला में मुस्तहिक अफराद में कंबल, जैकेट्स, पीने का साफ पानी और दीगर अशिया तकसीम की जा रही हैं। ये मुहिम कई दिन तक जारी रहेगी और बच्चों, बड़ों, ख़वातीन, बुजुर्गों समेत हज़ारों लोग इस मुहिम से इस्तेफ़ादा करेंगे। कौंसल जनरल बखीत अतीक अल-रिमिती का कहना था कि मुश्किल की हर घड़ी में मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी ने दांत बजा दिए हैं। आज़ाद कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शुमाली बलोचिस्तान भी बर्फ से ढक गया। कोजक टॉप पर बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। मरी में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। कोहे सुलेमान पर फोर्ट मनरो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वादी नीलम, लीपा, करना, पीर चनासी में आसमान से बर्फ के गाले बरसते रहे। बर्फबारी के बाद रास्तों की बंदिश से बालाई इलाकों में लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। मलका गुहिसार, मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू हुआ। दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। सयाहों ने दोबारा मरी का रुख कर लिया। डेरा गादी खान के इलाके फोर्ट मनरो पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने का सिलसिला 5 मिनट जारी रहा। वादी का हुस्न निखर गया। पंजाब के कई शहरों में भी हल्की बारिश हुई। कसूर, पदुकी, आरिफवाला, सियालकोट और टोबा टेक सिंह में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। बर्फबारी के बाद कोयटा के सयाहती मकाम हन्ना झील की खूबसूरती दोबाला हो गई। सयाहों ने भी दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठाया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बर्फ और बारिश बरसाने वाले बादलों के कोयटा में डेरे। पहाड़ों और बालाई इलाकों में रुई नुमा बर्फ के गाले जमीन पर आ गिरे तो हर सू सफेदी छा गई। हन्ना झील का हुस्न निखर गया। सयाह भी उमड़ आए और एक दूसरे पर बर्फ के गोलों की बरसात कर दी। कराची वाले भी पीछे ना रहे। झील किनारे मौज मस्ती की और दिल फरेब नजारों से लुत्फ अंदोज हुए।
पता मुझे ये चला कि कोयटा में स्नोफॉल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वही देखने जो है आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं आया हूँ, मेरे साथ ये कुछ मेरे दोस्त आए हैं। नारायण काका नहीं, यहाँ कोयटा आना चाहिए क्योंकि इस जगह पे भी बहुत सारी सयाहती मकाम है और बहुत सारी अच्छी जगह है। यहाँ पे हम अभी इंजॉय करने आए, मोमेंट देखने आए स्नोफॉल का लाइव। अभी लाइव हमें स्नोफॉल मिली है ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम अपनी स्नोफॉल लाइव देखी है। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। तफरीही मकाम हना झील हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा, लेकिन हालिया बर्फबारी ने इस झील की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।